वन विलिंग के तौर पे वो बड़ा मशहूर था, दूसरे शहरों से लोग उसको देखने आते थे, वो भी जाता था और इनकी टसल बन गई। ये जो जहाजे उर्फ उसको शापर कहते हैं, शापर। ये भी कम नहीं था, ये भी मारता था, वो फिर वो भी बदला लेते थे। लेकिन अब जब शापर ने अपना मौकफ दिया और आईओ साहब ने भी कहा कि क्रॉस फायरिंग हुई है, ये हम नहीं कुछ कह सकते, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें कत्ल करके खुद को जख्मी कर लेते हैं लोग, खुद भी विक्टिम बन जाते हैं। लो जी, क्रॉस फायरिंग हुई। तो अब देखें, बहरहाल उसने कत्ल किया है, खुद बता रहा है वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मेरे लिए एजाज़ की बात है, आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो क्राइम को हरफ ब हरफ बताती हैं, लोगों को ये यकीन करवाती हैं कि क्राइम क्यों हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। कैसर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर हैं और जो इससे ही क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। मेरे हिसाब से क्रिमिनल भी पनाह मांगते हैं, ये बंदा अगर आ गया तो हमारे वो जुर्म भी सामने आ जाएंगे जो हमने नहीं किए हुए। तो अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू सर। आप भी बड़ी एफर्ट करते हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। हक और सच का साथ दें और आगे कामयाबी हासिल करते जी, हैं। बहुत शुक्रिया। कैसर साहब, आपने बहुत से जो है स्टोरीज पहले भी कवर की हैं क्राइम की, तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस स्टोरी को इतनी हाइप क्यों मिली है कि हर तरफ सोशल मीडिया का हर बंदा, मेन स्ट्रीम का बंदा इस केस पे अपना अपना काम कर रहा है। क्या वजह बनी है सर? इसमें हाइप की सबसे बड़ी वजह ये है कि ऑलरेडी वो लड़का, बल्कि दोनों ही पॉपुलर थे, लेकिन जो जिसकी डेथ हुई है लड़के की, वो बहुत पॉपुलर था टिकटॉक पे भी और वैसे भी फेसबुक पे भी, उसकी वीडियोस बेशुमार थी। बहरहाल मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम यंगस्टर्स से कि ऐसी पॉपुलैरिटी का कोई फायदा नहीं है जिसका अंजाम ऐसा हो। वन विलिंग के तौर पे वो बड़ा मशहूर था, दूसरे शहरों से लोग उसको देखने आते थे, वो भी जाता था और इनकी टसल बन गई। ये जो जहाजेब नामी जो उर्फ उसको शापर कहते हैं, शापर। ये इन दोनों का आपस में वो भी वन व्हीलर था, ये भी, और आपस में इनके झगड़े जो हैं वो होते गए। तो पॉपुलैरिटी की वजह सिर्फ यही है कि ऑलरेडी वो जो लड़का टिकटॉकर था, प्लस उसकी जिस तरह से मौत हुई है और उसके अपने बड़े चाहने वाले भी थे लोग। बहरहाल मैं अगेन यही कहूँगा, डिस्करेज करूँगा वन व्हीलिंग को। बहरहाल लेकिन यंगस्टर्स इसको पसंद करते हैं और डेफिनेटली वो उसके कत्ल पर। कैसर साहब, ये हमारे मुआशरे के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है? वन विलिंग जो कानूनी तौर पे हमारे मुल्क में इलीगल है और हम उसी की प्रमोट के लिए, देखा जाए तो शाहनवाज बेसिकली एक विलर ही था, कोई बिजनेस आइकॉन या कोई ऐसा तो नहीं था। हम उसके लिए हमारी आवाम बाहर आ रही है, इसका मतलब कि हमारी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि हम ऐसे लोगों के लिए बाहर आए, ऐसे लोगों की आवाज बने। नहीं, वो उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, किसी की पर्सनल लाइफ या जो भी मैटर है वो अलग बात है, लेकिन एक जवान की जान गई है, एक मर्डर हुआ है, कत्ल किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं है। तो जाहिर है एक नौजवान की डेथ होती है, उसको मर्डर किया जाता है, लोग उसके विक्टिम के हक में ही बोलेंगे और बनता भी है। जिन वालदैन का जवान बच्चा इस दुनिया में नहीं है, अब उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। और अब ये जो मेरी मुलज़िम से भी बात हुई है, शापर नामी लड़के से, तो इसकी बातों से जो मैंने किया कि इनका आपस में टसल थी, तगड़ी टसल थी। ये भी कम नहीं था, ये भी मारता था, वो फिर वो भी बदला लेते थे। तो इसी चीज़ का अंजाम एक कातिल बन गया और एक अरे आज अगर शाहनवाज की जगह वहां पे शापर कत्ल हो गया होता तो हमारी आवाम की तमाम सिंपैथी जो थी वो शापर के लिए आ जानी थी। ऐसी देखिए, ये जेन्युइन चीज़ है। जिसके साथ जुल्म होगा, जो जो गलत करेगा, अगर ये मर्डर ना करता तो शायद ये इनका मामला, या दोनों बैठ के समझा लेते कि मामला को हल कर लेते। ये हमेशा याद रखिएगा, जिसकी जान चली गई किसी भी वजह से, किसी ने इसको मार दिया, तो सिंपैथीज तो डेफिनेटली वो तो डिपेंड करता है ना कि अब क्या मामला हैं इनके आपस के, क्या इश्यूज हैं, कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा इंसान, ये तो इसका फैसला तो अगले जान ही होगा। ये तो हम कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। बहरहाल एक नौजवान की जान गई है। अगर इनकी लड़ाई थी, इस हद तक नहीं जानी चाहिए थी कि वो इसको मार देता, या उसको भी नहीं चाहिए था, उसको भी नहीं चाहिए था कि वो इस लड़ाई को इतना बढ़ावा देता कि इन दोनों में आपस में दुश्मनी इतनी बढ़ती। अच्छा जी सर, दोनों फ्री कैंड से आपकी बातचीत हुई है। शापर ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल वो पकड़ा गया। शापर से पकड़े जाने से पहले तमाम लोग यही समझ रहे थे कि यह शाहनवाज वहां पे गया और उन्होंने इस पे जो है फायरिंग कर दी। लेकिन अब जब शापर ने अपना मौकफ दिया और आईओ साहब ने भी कहा कि क्रॉस फायरिंग हुई है, तो अब आप क्या मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मुलज़िम जब गिरफ्तार होता है, जी, वो कुछ भी कह सकता है। जस्टिफाई करने के लिए जो मर गया दुनिया में, वो तो नहीं आगे बताया हुआ क्या था। जी, ठीक है, तो मैं ना तो ये कहूंगा कि ये 100% सही कह रहा है कि जी मैंने किया और मुझे चापर जो बात कर रहा है, जी, ये हम नहीं कुछ कह सकते। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें कत्ल करके खुद को जख्मी कर लेते हैं लोग, खुद भी विक्टिम बन जाते हैं। लो जी, क्रॉस फायरिंग हुई। अभी तफ्तीश चल रही है इस केस की, बैरट पर तफ्तीश हो रही है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब, पूरी टीम उनकी रहनुमाई में इस केस को प्रॉपर तरीके से तफ्तीश करें। मामला मजीद सामने आएंगे, कबल इस वक्त तक कुछ भी कहना। लेकिन बहरहाल जो मुलज़िम कह रहा है मनोवन, उसको भी माना नहीं जा सकता जी कि वो जो गिरफ्तार है वो जो कहेगा वो सच है।
सर जी, आपने इतने क्रिमिनल्स के इंटरव्यूज किए अपनी लाइफ में, आप तो क्रिमिनल्स की बॉडी लैंग्वेज से असेस कर लेते होंगे या बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आज शापर की बातों में कितनी सच्चाई नजर आई सर आपको? 50-50 है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। वो अब देखें, बहरहाल उसने कत्ल किया है, खुद बता रहा है वो। उसने खुद बताया है कि मैंने 3 गोलियां चलाई हैं, एक टांग पे लगी है गोली। चलें, अब एक गोली लगी है तो तुम दूसरी ना मारो, दूसरी मार दी, तीसरी ना मारो, 3 फायर कर रहे हो तुम, बकायदा मार के तुम भाग रहे हो। लेकिन सर इसमें मजाक का हिस्स बात नहीं लगती कि उसका अपना हाथ डैमेज है, उसके अंदर भी रॉड डाला हुआ है, तो एक हाथ से उसने कैसे 3 उसने खुद फायर कर बताया, दिए। मुझे खुद तो वो भी एक बात है कि हमें मुझे इससे भी नहीं, गुमराह किया जा रहा है शायद। नहीं, एक्चुअली देखो कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली वो चीज सारे। और जो मरकजी मुलजम बिल्ला गिरफ्तार है और वो लड़का जो शाहनवाज को लेके आया था, आप क्या समझते हैं वो जो 2 मेन सस्पेक्ट्स हैं उनका अहम किरदार हो सकता है इस केस में? सर देखिए, इसमें जो भी मुलव्वस हैं 3-4 लोग हैं, उनकी प्रॉपर इंटरोगेशन अभी पुलिस भी कर रही है। और जो लेकिन मेन कैरेक्टर जो है वो शापर है। और उसने खुद मेरे साथ बात करते हुए उसने इकबाल जुल्म क्या मतलब हमारे आगे जो भी इंटरव्यू में उसने बताया, और भी लोगों को बताया, उसने जो बात की है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को भी और सोशल मीडिया नेटवर्क्स को भी, कि वो बगौल उसके कि हमारी लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, फायर चला, मेरा भाई जख्मी हुआ, वही उसको गोलियां लगी और उसने फिर क्या था, मैंने भी गोलियां मार दी। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया सर। आखिर में नौजवानों के लिए सर कोई मैसेज दे रहे हैं? मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि मैं हर प्रोग्राम्स में यही बात करता हूँ कि ये जो आप अपने आप को, मैंने वो बात की इसी से, ये शापर से मैं कि तुम्हें क्या अवार्ड मिल गया वन विलिंग का, तुमने कुछ 10 करोड़ कमा लिया या तुमने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया? इससे पहले भी वन व्हीलर थे, टांगे तोड़वा के बुढ़े हो गए बेचारे, अपने अपने घर कहीं चले गए। साहब मैं जी यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर लूं, सॉरी मेरे ध्यान में आई है, आपको क्या लगता है जो हमारी सोशल मीडिया की जो एप्स हैं, टिकटॉक हो गया, स्नैप हो गया, ये चीज भी इसमें आती है? यहाँ पे इससे पहले भी विलर गए हैं बड़े हर चीज की अच्छा इस्तेमाल है, बुरा इस्तेमाल है। आजकल ये कि जो हो रहा है वो नजर आ जाता है, इससे पहले हो सकता है बड़े लोग वो भी गलत करते थे, वन विलिंग को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। मकसद सिर्फ ये है कि बुरे काम का बुरा नतीजा है, इस तरह की झूठी शोर-शार से बचें, अच्छा काम करें, मस्बत काम करें, हेल्दी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हों, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। गरीब घराने हैं दोनों ने अपने घर जो है वो बर्बाद कर दिए हैं, तो अच्छा सोचेंगे, अच्छी सोबत रखेंगे, सब अच्छा हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।